अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम स्टडी करने वाले हैं गैस इंसुलेटेड और एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन क्या होती हैं। ठीक है, तो ये है गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन और ये है एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन। तो ज़्यादा हम जो है वो गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन को स्टडी करेंगे डीपली, और इसका मैं जो है दोनों का डिफरेंस बता दूंगा कि कौन सी जो है वो बेटर है, हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कम एरिया में जो है वो बन जाती है, यानी गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन को एरिया बहुत ही कम रिक्वायर्ड होता है, स्मॉल एरिया। ठीक है, और ये इसको जो है वो ज़्यादा एरिया चाहिए होता है, क्योंकि ये जो है ये इनक्लोज्ड होती है हमारी। ठीक है, एक रूम में भी बन जाएगी, और ये जो है ये हमारी ओपन होती है। ठीक है, यानी इसके लिए एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए जिसमें ये जो है हम एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन लगा सकते हैं। अब एयर इंसुलेटेड और गैस इंसुलेटेड में हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो एयर है, ठीक है, ये इंसुलेटेड प्रोवाइड करेगी सब स्टेशन को एयर के ज़रिए से। ठीक है, जो हमारी नेचुरल एयर होती है उसके ज़रिए से, और ये गैस है, गैस के ज़रिए से इंसुलेटेड सब स्टेशन को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब एयर जो है इसमें लार्ज एरिया क्यों चाहिए? ठीक है, लार्ज एरिया इस वजह से चाहिए होता है कि जो है नेचुरल एयर जो है वो उसको कूल कर सके, यानी इंसुलेट प्रोवाइड कर सके। तो यानी एक इक्विपमेंट लगा हुआ होगा फॉर सपोज़, तो उसको सपोज़ कर लें कि ये जो एरिया है इसको चाहिए होगा एयर इंसुलेट के लिए, उसके बाद फिर ये दूसरा जो है वो लगेगा। लेकिन इसमें गैस इंसुलेटेड में ऐसे नहीं होता, वो आपस में जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं हमारे इक्विपमेंट्स लगे हुए गैस इंसुलेटेड में। ठीक है, तो इसमें जो है वो एरिया कम चाहिए होता है, इसमें एरिया ज़्यादा चाहिए होता है। अब इसमें गैस कौन सी हम यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो ये गैस हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। एक तो एडवांटेज ये है कि ये जो है वो बहुत डाइलेक्ट्रिक होती है, यानी किससे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है इसकी वो 2 to 3 टाइम्स ग्रेटर होती है, किससे? एयर से। यानी एयर वाली इंसुलेटेड से इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, 2 से 3 गुना जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा इसका SF6 का फ़ायदा क्या है? तो ये जो इंटरप्टिंग होती है ना, ये 100 टाइम्स इंटरप्टिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, इंटरप्ट किस चीज़ को करती है? ये इंटरप्ट करती है आर्क को। ठीक है, अब ये इंटरप्ट आर्क समझते हैं कि ये होता क्या है। इंटरप्ट आर्क बेसिकली ये होता है कि जब हम गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन के अंदर कोई भी हमारे जो कॉन्टैक्ट में है ये इक्विपमेंट्स है, इनको हम जब जुदा करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, तो वहाँ पर जो है वो गैस के ज़रिए से, यानी बाहर वाली एयर जो है उससे मिलकर जो है वो कंडक्टिंग पाथ बन जाता है, उसको हम कहते हैं आर्क। ठीक है, तो ये SF6 का एक ये बहुत अच्छा होता है कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये SF6। ठीक है, तो SF6 बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो है वो आर्क को वापस अपनी जगह पे लेकर आती है। ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है उस आर्क को, तो इसका जो है वो इंटरप्टिंग पावर बहुत अच्छा होता है आर्क को। ठीक है, लेकिन ये जो है वो इंटरप्ट आर्क को बहुत ही मतलब इसमें जो है वो रिस्क ज़्यादा होता है। जैसे ये दोनों इक्विपमेंट्स है, इन दोनों के दरमियान जब हमने कॉन्टैक्ट को ओपन किया, तो जब आर्क बन जाती है तो आर्क इतनी डेंजरस होती है, तो कभी कभार जो है ये कंडक्टिंग पाथ जैसे ही बन जाता है, तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा करंट होता है, तो जिसकी वजह से अगर कोई भी बंदा यहाँ पर खड़ा होगा, ठीक है, तो उसको जो है वो शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अभी एक तो ये, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद जो है वो SF6 के दूसरे कौन कौन से फ़ायदे होते हैं? तो ये जो गैस है ये गैस नॉन टॉक्सिक होती है। ठीक है, नॉन टॉक्सिक होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है। इंसुलेशन बहुत ज़्यादा, एक तो इसकी स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो है इंसुलेशन बहुत अच्छी तरीके से ये प्रोवाइड करती है।
इसके डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो SF6 जो गैस है वो ज़्यादा जो है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है बनस्पत इसके। ठीक है, अब जो है अगर इसकी जो है डिसएडवांटेजेस की बात करें तो SF6 के जो है डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो SF6 जो गैस है वो बहुत महंगी है। ठीक है, ये एक्सपेंसिव बहुत है। जो फर्स्ट टाइम जो अपना कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दूसरे ये भी फ़ायदे होते हैं। गैस इंसुलेटेड के एडवांटेज जो दूसरे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो एडवांटेज है वो ये भी है कि ये जो गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन है, इसका क्या है कि ये जो है वो छोटे एरिया में बन जाती है। ठीक है, छोटे एरिया में बन जाने के वजह से और इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसको जो है वो रेगुलर जो है वो देखना नहीं पड़ता। ठीक है, एक तो ये हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है इसकी बहुत कम होती है। इसमें जो है वो लोग आपको जो है वो कम चाहिए होंगे, यानी एम्प्लॉय आपको कम चाहिए होंगे। और जो है इसका मेन जो डिसएडवांटेज है वो बहुत मतलब इसमें हाई है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो इसकी मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट अच्छी है। ठीक है, मतलब कम कॉस्ट पे चल जाता है आपका, और जो है वो इसकी ड्यूरेबल भी बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, और जब बारिश वगैरह होती है या किसी भी डस्ट पार्टिकल से ये जो है वो महफूज रहता है, क्योंकि ये इनक्लोज्ड होता है, एक रूम में बंद होता है, तो इस वजह से। ठीक है, इसका जो मेन डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से जो है वो इसको मतलब जो है वो कम प्रेफर भी करते हैं। कभी कोई जो है वो एयर लगाता है, कहीं पर जो है वो गैस लगाता है। इसका जो मेन डिसएडवांटेज वो ये है कि ये आपस में अगर कांटेक्ट है, अगर कहीं भी फॉल्ट आ गया, फॉर सपोज़ के इस इक्विपमेंट में फ़ॉल्ट आ गया। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इस इक्विपमेंट में अगर फ़ॉल्ट आएगा तो ये सारों को जो है वो फॉल्टी बना देगा। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है वो इंटरप्ट हो जाएगा फुल। ठीक है, तो इसको जो है वो लॉन्ग टाइम लगता है हमें जो है वो इस सिस्टम को वापस रिकवर करने में। ठीक है, जबकि एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन में ऐसा नहीं होता है। अगर क्योंकि उनमें जो है वो बहुत एरिया होता है, एयर की वजह से, इंसुलेटेड की वजह से जो है वो एयर इंसुलेशन की वजह से इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है आपस में। एक इक्विपमेंट अगर जो है वो फॉल्टी बन जाता है तो ये दूसरों को नहीं बनाएगा, तो इसको जो है वो रिकवर करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी लगती है, यानी ये जल्दी रिकवर हो जाता है फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट रिकवर जल्दी हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को मोटिवेशन के लिए आप जो है वो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे आप हमारे लिए वीडियो बनाएं, तो हम इंशाल्लाह वो ही कोशिश करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।